हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए के थर्ड यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर इनहेरिटेंस को 5 टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। किस पर डिपेंड हो रहे हैं हम ये कैटेगराइजेशन कि उसका स्ट्रक्चर, उस इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। दैट मीन्स बेस क्लास के फीचर्स डिराइव क्लास में किस तरीके से इनहेरिट हुए हैं और कितनी डिराइव क्लास बनी है, कितनी बेस क्लासेस हैं, इन सबके स्ट्रक्चरल डायग्राम के बेसिस पर हम यहाँ पर इनहेरिटेंस के टाइप्स कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। Single inheritance is the most primitive among all the types of inheritance in C++. In this inheritance, a single class inherits the property of a base class. All the data members of the base class are accessed by the derived class according to their visibility mode. That means यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है वो सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहला इनहेरिटेंस होता है टाइप का, जिसमें यहाँ पर एक सिंगल डिराइव क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज बेस क्लास से। यहाँ पर जितने भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं बेस क्लास के, वो डिराइव क्लास इनहेरिट करती है, एक्सेस कर सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स विजुअलिटी मोड। दैट मीन्स वो किस स्पेसिफाइड एक्सेस स्पेसिफायर में, किस मोड में वो हमने उसको इनहेरिट किया है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, उस पर डिपेंड करता है कि वो डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर हम उसका डायग्रामेटिक वे देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक बेस क्लास होती है जिससे डिराइव होकर एक डिराइव्ड क्लास बनती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इन दिस इनहेरिटेंस अ क्लास कैन इनहेरिट और डिराइव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस। यहां पर इस इनहेरिटेंस में, इस टाइप में, एक क्लास जो कि डिराइव क्लास होती है वो मल्टीपल बेस क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर सकती है। दैट मीन्स यहां पर एक डिराइव क्लास की मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं। यहां पर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, इट स्पेसिफाइज द एक्सेस स्पेसिफायर सेपरेटली फॉर ऑल द बेस क्लासेस एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर हम सभी बेस क्लासेस के लिए सेपरेटली विजुअलिटी मोड यहां पर हम मेंशन करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स मेंशन करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि जो एक डिराइव क्लास है मल्टीपल बेस क्लासेस से, उनके डेटा मेंबर्स किस मोड में उसने इनहेरिट करे हैं, किस मोड में वो एक्सेस कर सकता है। So the derived class can derive the joint features of all the classes, and the data members of the base classes are accessed by the derived class according to the access specifiers. इसका कुछ डायग्रामेटिक वे इस तरीके से दिखता है जिसमें हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास होती है जो कि मल्टीपल बेस क्लासेस से डिराइव होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास 3 बेस क्लासेस हैं और एक डिराइव क्लास है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है इनहेरिटेंस का वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। The inheritance in which a class can be derived from another derived class is known as multi-level inheritance. यहां पर जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है वो एक दूसरी डिराइव्ड क्लास से ही इनहेरिट हुई है, तो उस तरीके में हम इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Suppose there are 3 classes A, B and C. So A is the base class, B हमारी डिराइव हुई है A क्लास से और C हमारी डिराइव हुई है B क्लास से। सो इसीलिए A क्लास हो गई बेस क्लास, उसका सब क्लास जो उसकी डिराइव क्लास है वो B क्लास हो गई, और उसकी जो डिराइव क्लास है वो C क्लास हो गई, और C के डिराइव क्लास के लिए बेस क्लास हो गई A। यहां पर जो हमारा C है, C is the class that is derived from the B class. This makes B class as base class for the C. But it is derived from the class A. That's why C can also access the data members of A class. यही हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक पूरा डायग्राम है यहाँ पर, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि क्लास A से B ड्राइव हुई, क्लास B से C ड्राइव हुई। सो द डेटा मेंबर्स ऑफ each respective base classes are accessed by their respective derived class according to their specific visuality mode. यहां पर हम डेटा मेंबर्स एक बेस क्लास से डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमारी उसकी एक्सेस स्पेसिफायर हमने क्या यूज करा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है वो है इनहेरिटेंस का हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
The inheritance in which a single base class inherits multiple derived class is known as hierarchical inheritance. जब एक सिंगल बेस क्लास मल्टीपल डिराइव्ड क्लास, एक सिंगल बेस क्लास मल्टीपल डिराइव्ड क्लास बनाती है जिसमें इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज, वो कहलाता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसका कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखता है, जहां पर आप देख पा रहे हो ये एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्लास ए से ड्राइव होके दो क्लास बनी है, क्लास बी और क्लास सी। क्लास बी की भी दो ड्राइव्ड क्लास है, क्लास डी और ई, जिनकी बेस क्लास क्लास बी है। और क्लास सी से भी ड्राइव होकर दो क्लासेस बनी है, क्लास एफ एंड क्लास जी, जिनकी बेस क्लास क्लास सी है। यहां पर जो हमारे विजुअलिटी मोड होती है फॉर ईच ड्राइव क्लास इज स्पेसिफाइड सेपरेटली ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। यहां पर हम सभी डराइव क्लास को जब हम बना रहे होते हैं, जब हम उनका सिंटेक्स लिख रहे होते हैं, तो हम सेपरेटली उनके जो विजुअलिटी मोड होगी बेस क्लासेस की, वो सेपरेटली वहां पर मेंशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी इनहेरिटेड क्लासेस एक्सेस कर पाती हैं डेटा मेंबर्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप होता है, लास्ट टाइप होता है इनहेरिटेंस का, वो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस। यहां पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जो वर्ड हाइब्रिड यूज करा गया है, इसका मतलब ही यही है कि ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस जब एक साथ हो रहा होता है तो उसको हम कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। In this arrangement which is known as hybrid inheritance, it is very complex inheritance. ये बहुत ज्यादा कठिन inheritance होता है, इसलिए इसका arrangement करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसका कोड लिखना भी हमको मुश्किल रहता है। So the data members of the base class will be accessed according to their visibility mode. यहाँ पर भी हम visibility mode separately सब base classes का लिखते हैं ताकि हम data members को उनके accordingly access कर सकें। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर तीन क्लासेस हैं। सबसे पहले ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जो कि तीनों ही बेस क्लास की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही हैं। उन तीनों से इनहेरिट होकर एक क्लास बनी है जो हमारी डिराइव क्लास है, क्लास डी। फिर उसके बाद ये तो था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद क्लास डी से इनहेरिट होकर यहाँ पर एक बनी है क्लास ई और दूसरी इनहेरिट होकर बनी है क्लास एफ। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस भी दिख रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी दिख रहा है। दिस इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हमने आज की वीडियो में ये समझा है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हमने जाना सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सभी का अभी हमने थ्योरेटिकल वर्जन पढ़ा है। इनका हमने प्रैक्टिकल वर्जन एक एक सेपरेट वीडियो, एक एक टाइप को डेडिकेटेड है। सिंगल इनहेरिटेंस का एक सेपरेट वीडियो है प्रैक्टिकल सीरीज में, मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक सेपरेट वीडियो है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक सेपरेट वीडियो है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एक सेपरेट वीडियो है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का भी एक सेपरेट वीडियो है, जिसमें हमने कोड के द्वारा C++ एडिटर पर पूरा प्रोग्राम बनाकर देखा है। और वो हमारा टॉपिक 23 जो है, यूनिट 23 जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें इसे हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आप वहां जाकर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं।